हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वो देखो हमारे दरवाजे पे छोटा डॉगी आया है, ये एजेंसी से मिलने आया है। एजेंसी से मिलने डॉगी आया है। तो आज का व्लॉग मैंने यहीं से शुरू किया है कि मैं जा रही हूँ एक, क्या है शरी, वो एजेंसी की ओपनिंग में री ओपनिंग जावा एंड एचडी की। शरी बताएगा ठीक से, क्या शरी? जावा एंड एचडी की बाइक की एजेंसी है जो काशीपुर में हमारे एक रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव ही है वो, उनकी ओपनिंग है, मतलब री ओपनिंग है। पहले उनका काशीपुर के लिए, मतलब काशीपुर का में एक एजेंसी थी, अब उनके पूरे एरिया की, पूरे उधम सिंह नगर का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया है, जो उनकी एजेंसी है वो। तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे। हाँ, वहाँ पहुँचते हैं, घर के बिल्कुल पास ही है, वहाँ पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं। मतलब हमारे सेम चर्च के मेंबर हैं और वैसे रिलेटिव भी हैं, जान पहचान जैसे होती है, क्लोज ही है। अगर कहीं ना कहीं से रिलेशन निकालने तो निकल ही आता है। तो हम लोग जा रहे हैं उसमें, तो आप भी अच्छा मतलब सोचिए, विश करिए, प्रे करिए कि जो रीओपनिंग है, जैसे अभी पहले ओपनिंग हुई थी तो उनके बहुत अच्छा चला और उनका वर्क अच्छा रहा, अच्छी सेल रही। तो अभी भी ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा रहे, प्रभु करे और उनका काम अच्छा चले, अच्छा रहे। तो बस दिखाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब किसी मोटरसाइकिल की ओपनिंग में, और शॉप्स वगैरह की में गए हैं, लेकिन इस तरह की पूरा उधम सिंह नगर का है ना पूरा। तो चलिए देखते हैं। हम थोड़ा लेट है, मेयर वगैरह भी होंगे, हम थोड़ा लेट है, अभी देखते हैं जाके बाकी क्या रहता है, वो दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, बहुत सुंदर, दूर से ही बलून्स वगैरह दिख रहे थे, लग रहा था हाँ री ओपनिंग यहीं है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी यहाँ पर, तो देखा बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर बाइक्स वगैरह दिख रही थी, बाइक्स नई बाइक्स ना, नई सभी को अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती है और शहरी को तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर दीदी के बेटे की वाइफ आई, उन्होंने हमें वेलकम किया, हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और इस तरह सब लोग बहुत खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे। और ये हैं दीदी जिनके बेटे की शॉप है, मतलब सॉरी एजेंसी है। तो ये वाली बाइक मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, रेड, तो मैं शहरी को बता रही थी कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कुछ बोल लो मेरे चैनल के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें दीदी का चैनल। दीदी नई से नई चीज़ डिस्क्राइब करती हैं, नई से नई चीज़ खोज करती है और नई से नई चीज़ मंगाती हैं और हमको बताती हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे करंट मेयर मिस्टर दीपक बाली जी आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। मैंने उनको भी कैप्चर किया और बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे मेरी तरफ फोकस किया, थैंक यू बोला, नमस्ते किया। तो ये बहुत अच्छी सी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जब ये हमारे तरफ एरिया में आए थे तो मैं इन्हें देख नहीं पाई थी, मिल नहीं पाई थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी ने सारा यहाँ का जो रिनोवेशन वगैरह कराया था, ऑफिस था, अपना पूरा घुमाया। और ये देखिए इनाग्रेशन हुआ था तो उसकी ओपनिंग की सीज़र वगैरह, प्लेट डेकोरेट की थी, बुकेज रखे हुए थे। तो दीदी बहुत खुश थी, हम सब ने उन्हें विश किया और गॉड से प्रे किया कि ईश्वर आगे सक्सेस दे उनको, उनके बेटे को। आज क्या क्या काम करके आई हो घर पर? सुनो, आज भी कुछ काम करके आए हो घर पे? हैं? आज नहीं किया कुछ? क्यों? आज मम्मी ने नहीं कराया? रूम टाइडी नहीं किया? ये क्या खा रहे हैं आप? किस टाइप के पकौड़े खाए जा रहे हैं? क्या? स्प्रिंग रोल्स? हो सॉरी। हाँ बोल जल्दी। से बैठ, अच्छी लग रही है। अरे बैठ। उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया, सबने बहुत ही एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छा दिन था। चलो, गाड़ी भी गर्म ही हो जाती है। तो वहाँ से आकर के घर आने के बाद मैंने थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताया। हम सब ऐसे मजाक कर रहे थे, बच्चे आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कह रहे थे और मुझसे सब कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं
इन तीनों की सुन रही थी और दीदी भी थोड़ी देर आराम कर रही थी क्योंकि हमें फिर से कहीं जाना था, थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना था। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते बातचीत करते हुए एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे को हंसाते बोलते हुए आगे हम चल देते हैं नेक्स्ट काम के लिए, जो कि शॉपिंग के लिए जाना था। तो ये बहस इनकी बच्चों की तो चलती रहती है। तो हम बस चल दिए, थोड़ा सा काम था दीदी को, क्योंकि दीदी को एक शादी अटेंड करनी थी, तो उसके लिए उनको कुछ गिफ्ट देने के लिए ना, तो कुछ ज्वेलरी वगैरह देखनी थी। और आप अगर शादी वगैरह अटेंड करने जाते हैं तो जिनकी शादी होती है उनके लिए तो अच्छा होता ही है, वो तो एंजॉय करते करते, साथ में जो गेस्ट वगैरह जाते हैं वो भी खूब एंजॉय करते हैं। तो दीदी की भी पूरी तैयारी थी, दीदी के साथ मेरी बेटी भी गई थी, गुन्नू भी गई थी, शहरी भी गया था, तो उन सब के भी हल्दी मेहंदी अलग अलग इवेंट्स की पूरी तैयारी थी। तो वो सब हमने यहाँ पे पूरे परचेज़ कर लिया था, जो जो लेना था, गिफ्ट वगैरह अच्छे से पैक कर लिया था। फिर उन्होंने दूसरे फ्लोर पे कहा कि वहाँ पे और डिज़ाइन देख लीजिए, तो हम लिफ्ट से वहाँ जा रहे थे। तो अच्छा काफ़ी पसंद आ गया था, मतलब मज़ा आता है शादी वगैरह की तैयारी करते हैं लोग। तो दीदी ये लोग को जाना था, और जब तक शायद व्लॉग मेरा पहुँचेगा वो लौट के भी आ जाएंगे। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे, हमने देखे और हमें जो भी सेलेक्ट करना था सेलेक्ट करके हमने ले लिया। उसके बाद हम चल दिए, क्योंकि अभी हमें दीदी को अब थोड़ा हेयर कट सेट वगैरह कराना था, तो वहाँ पहुँचे, मुझे भी कराना था। उसके बाद जाके हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए हम पहुँच गए यहाँ पर, और भैया ये भी वहीं पर है, स्पेक्ट्रम मॉल कहलाता है। तो वहाँ पर, ये नाम तो मुझे नहीं पता इनका, हेयर क्राफ्ट करके, आई थिंक हेयर क्राफ्ट। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब कैसे हैं क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छी कटिंग कर देते हैं। तो बस हमने वो कराया, और उसके बाद हम मार्केट का थोड़ा सा काम था, हम वहाँ पहुँच गए। तो आप देखिए, एंजॉय करिए। जो शॉपिंग थी हमारी हो गई थी, हम चल दिए थे। तो यहाँ पे कॉल आ गई थी, हमारे एक फुफेरे भाई हैं, तो अभी कनाडा से वापस आए थे, तो आज ही आए थे। तो वो घर पहुँच के उन्होंने दीदी को कॉल किया, हमारी बातचीत हुई, और उसके बाद हमने रिक्शा लिया। तो बस हम चल दिए थे, वहाँ पे सारे काम हो गए थे। घर जाके भी थोड़ी पैकिंग वगैरह थी, तैयारी करनी थी, शहरी और गुन्नू की बच्चों की तैयारी भी थी। तो बस यही होता है लाइफ में, इसी तरह के इवेंट्स आते रहते हैं और हम एंजॉय करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिम्मेदारियों के साथ साथ और भी बहुत से काम होते हैं, फिर भी इंसान को खुश रहना होता है। सब मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें। मतलब परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कोशिश करें खुश रहें, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, अगर हम खुश रहते हैं तो उन लोग को भी अच्छा लगता है और सबकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।